तो तरह तरह की दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन आज सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन इस कानून के पक्ष में है और कौन इस कानून के पक्ष में नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह भी बात सामने आ जाएगी कि आखिर जिस बात पर विरोध है, जिन बिंदुओं पर विरोध है, आखिर वो बिंदु कौन से हैं और क्या उसके दलीलें दी गई हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। संशोधन कानून पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ जहां विपक्षी नेता लगातार वक्फ कानून को लेकर भड़काऊ बयान दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के कई जिले वक्फ कानून के खिलाफ भड़की हिंसा की चपेट में हैं। दंगाई मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे शहरों में उत्पात मचा रहे हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी दंगाइयों पर सख्त एक्शन लेने की बजाय सियासी बयानबाजी करके माहौल भड़का रही हैं, जिसका नतीजा है कि वक्फ के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब वहां हिंदू विरोध में बदल चुका है। यही सब चोरा चोरा के ले गया, लूटपाट करके ले गया सब कुछ। हम लोग का एक तो घर में जनाना आदमी सब छोटा छोटा लड़का बच्चा है हम लोग का, कैसे घर में रह के चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मार रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम? जब भी कोई जुलूस होता है शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाया जाता है। सारे जला दिए गई है, सारे दुकानें जला दिया गया है। ये देखिए नजारा देख लीजिए, ये नजारा देख लीजिए, दुकान का लूट कर लिया है। इसका इरादा ही ऐसा ही है, हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। और जो तोड़फोड़ होता 4 घंटे से पहले पुलिस का कोई नाम निशान नहीं, और पुलिस स्टेशन यहाँ से एक कदम भी दूरी नहीं है। 4 घंटे तक यहाँ पर तांडव चला है और यहाँ पे पुलिस स्टेशन जस्ट 200 मीटर की दूरी में है। तो ये पुलिस को भी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, कि ये मानने की ये तैयार है कि नहीं है कि उसका ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। वक्फ कानून के खिलाफ लगातार हो रही हिंसा और हिंदुओं को निशाना बनाए जाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में बंगाल हिंसा की एसआईटी जांच के लिए याचिका दाखिल की गई। हिंसा की जांच एसआईटी से कराने की मांग की जा रही है, लेकिन हैरानी ये कि एक तरफ जहां ममता राज में बंगाल में दंगाइयों को हिंदू के साथ हिंसा की खुली छूट मिली है, तो वहीं सीएम ममता इस मामले में हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं। जबकि केंद्रीय जांच एजेंसियों ने वक्फ कानून के विरोध के नाम पर पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बता दिया। दावा किया गया कि बंगाल में हो रही हिंसा के पीछे बांग्लादेशी आतंकी संगठन अंसार और बांग्ला टीम यानी एबीटी का हाथ है, जो अपने स्लीपर सेल के जरिए पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़का रहे हैं। बंगाल हिंसा पर जांच एजेंसियों का खुलासा, बंगाल हिंसा के पीछे विदेशी साजिश, हिंसा के पीछे एबीटी का स्लीपर सेल, हिंसा भड़काने में विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल। हालांकि शुरुआती जांच में बंगाल में भड़की हिंसा के पीछे विदेशी साजिश का इशारा मिलने के बाद जहां केंद्रीय जांच एजेंसियां साजिश की तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं, तो दूसरी तरफ मुसीबत ये है कि एक तरफ जहां वक्फ कानून के खिलाफ विदेशी ताकतें भारत को अशांत करने की कोशिश कर रही हैं, तो वहीं देश में विपक्षी दलों के नेता भी भड़काऊ बयान दे रहे हैं। खासकर कांग्रेस नेताओं ने तो जैसे वक्फ पर देश को सुलगाने का मन बना लिया हो। जब गुजरात के अंदर भयानक कम्युनल राइट हुआ था, तो अटल जी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि एक्शन का रिएक्शन होता है। तो मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। आप अगर किसी के मजहब पे जबरदस्ती हमला करेंगे, उसके नतीजे कुछ भी निकल सकते। सिर फुट के कामा करना, बसा जलाना, ट्रेना जलाना। गौ में है ना
मतलब ये बिल के खिलाफ, मतलब दहेज बस्ता जलाना कर को बोल रहा नहीं मैं, ठहरा घर को पूरा उतरे के बाद जलाओ, ट्रेना ठहरा करो, ट्रेना में से उतरो को जलाओ। वहीं नए वक्फ कानून को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट भी मुस्लिम संगठनों की याचिका पर सुनवाई करने वाला है, जिसके बाद देश में लागू हुए नए कानून के भविष्य का फैसला होगा। नए वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मायने में भी अहम है क्योंकि एक तरफ जहां नए वक्फ कानून के समर्थन में कई बीजेपी राज्य समेत कई संगठन सामने आ चुके हैं, तो वहीं AIMIM समेत कई विपक्षी दल और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर जमीयत उलेमाए हिंद और जमात इस्लामी जैसे मुस्लिम संगठन कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल कर चुके हैं। वक्फ एक्ट के भविष्य पर सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला। सरकार और विपक्ष रखेंगे अपनी अपनी दलील। केंद्र को कई राज्यों और समुदायों का समर्थन। वक्फ एक्ट के समर्थन में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड। CGI की अध्यक्षता वाली बेंच आज करेगी सुनवाई। आपको बता दें कि इस मामले में आज पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी भी बंगाल में इमामों के साथ बैठक करने वाली है, जिसमें वो वक्फ कानून पर मुस्लिम बुद्धिजीवियों के सामने अपनी बात रखेंगी। हालांकि ममता पहले ही इसे लेकर अपना इरादा जता चुकी है, जिसके बाद से बंगाल उबल रहा है। ऐसे में आज वो मुस्लिम समुदाय के सामने क्या बयान देंगी, ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल नहीं है। कुल मिलाकर नए वक्फ कानून को लेकर आज अहम दिन है और इसमें सबसे अहम सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला होगा जो वक्फ कानून को लेकर देश के भविष्य की दिशा और दशा तय कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।